विश्वं विष्णुं वशत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रारंभ ही इस तरह से होता है, विश्वम विष्णुं वशत्कारो, अर्थात ये पूरा विश्व वो है विष्णुमय है, जगन्नाथमय है। महाप्रभु जगन्नाथ विश्व चेतना के प्रभु हैं, संगति एवं समन्वय के प्रतीक हैं। इस धरती पर जाति, धर्म और किसी भी प्रकार का वर्ण, लिंग आदि भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता। ये वो धरती है जहाँ पर नानक आए, शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, निम्बारकाचार्य आए, कबीर भी आए और उनकी समाधि भी यहाँ पे देखी जाती है। जगन्नाथ, जगदीश और विश्व के आधार और गगन के सदृश महाप्रभु जगन्नाथ सभी वर्णों को साथ में लिए हुए हैं। महाप्रभु बलभद्र शुक्ल वर्ण, मां सुभद्रा पीत वर्ण, हरिद्र वर्ण, सुदर्शन लोहित वर्ण एवं महाप्रभु जगन्नाथ श्याम वर्ण। इन सभी वर्णों का समावेश ये बताता है कि हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों न हो, वो महत्वपूर्ण है। वो भगवान के भक्ति का अधिकारी है। भक्ति के लिए वर्ण विशेष का होना आवश्यक नहीं है। नानक जो आए थे, नानक सिख मत के अवलंबी, कबीर जो किसी भी पंथ को नहीं मानते, सालबेग वो कवि जो यवन है और महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। अर्थात धर्म भक्ति के मार्ग में कभी भी नहीं आता। अभी मैं कल ही महाप्रभु की महिमा को जब सुन रही थी तो एक ऐसी घटना, एक ऐसा उदाहरण भी मैंने सुना जिसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया। ये कथा स्विट्जरलैंड की है, जहाँ पर एक महिला जो अकेली रहती थी, वह स्तन के कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी और स्थिति ये थी कि वो 4th स्टेज में और बिना सर्जरी के या बिना शल्य चिकित्सा के वो ठीक हो ही नहीं सकती। जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, ये स्थिति थी। उनकी चिकित्सा तो चल ही रही थी और तभी उसी समय उनकी भेंट उड़ीसा के महाप्रभु के एक भक्त से होती है, जो वहीं स्विट्जरलैंड में उन्हीं के घर के आसपास रहते थे। उन्होंने कहा, आप जो हैं ईसाई धर्मावलंबी हैं, मैं नहीं जानता कि आप हमारे महाप्रभु के प्रति कितनी रुचि रखेंगी या कितनी आस्था रखेंगी, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को एक बार आप देख लीजिए और स्पर्श कर लीजिए। जगन्नाथ नाम सुनते ही वो भीतर से ऐसी विचलित हो गई, उन्हें लगा मुझे इन्हें देखना है। छोटे से महाप्रभु जगन्नाथ को लेकर जब उड़ीसा के वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त वहाँ गए और उन्हें दिया तो उन्होंने उन्हें अपने घर में रखा। ईसाई महिला थी, कोई उपचार नहीं जानती, पूजा कैसे करना है नहीं पता, यहाँ तक कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना तक नहीं आता, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने घर में रखा और उनकी मोहिनी मूरत में ऐसी खो गई। उन्होंने सिर्फ एक बात सीखी, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, अहर्निश जपती रही। और कुछ महीनों के बाद जब फिर से सारे टेस्ट करवाए गए सर्जरी के पहले, तो देखा गया कर्कट रोग अब नहीं है। इस प्रकार के चमत्कारों से भरी पड़ी है ये पूरा जगत भरा पड़ा है, जहाँ मात्र जगन्नाथ के नाम लेने से, उनका नाम स्मरण करने से, उनके प्रति असीम अखंड आस्था रखने से भक्त को सिर्फ और सिर्फ दैहिक नहीं, आधिदैविक और आध्यात्मिक उन्नति भी मिली है और उन समस्याओं से उनको मुक्ति भी मिली है।
सभी वर्ण, सभी रंग यहाँ पर आकर एक इंद्रधनुष सा बन जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ना, सामने हमारे दो रथ दिखाई दे रहे हैं। एक महाप्रभु का रथ है जो पीले और लाल वर्ण के आच्छादन से युक्त है, और माँ सुभद्रा का रथ जो कि काले और लाल वर्ण के आच्छादन से युक्त है, और जो बलदाऊ बड़े भैया का जो रथ है वो हरे और लाल रंग से के आच्छादन से आच्छादित है, जिसमें लाल रंग धार्मिकता, धन, समृद्धि और शुभ लाभ का प्रतीक है जो तीनों रथों में है, और जो पीला वर्ण है ज्ञान, विद्या और विवेक का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, नवीन स्फूर्ति का प्रसिद्ध है, और काला रंग जो है पौरुष का, शक्ति का, स्थिरता का, गंभीरता का, और जो है साधना हेतु आवश्यक, जो समाधि के लिए आवश्यक जो स्थिरता है वो देता है। महाप्रभु स्वयं भी सोमवार के दिन शुक्ल वर्ण, मंगल के दिन पंचरंगे वर्ण, बुधवार के दिन हरे वर्ण, गुरु के दिन पीले वर्ण, शुक्रवार के दिन शुक्ल वर्ण के वस्त्र, शनिवार के दिन काले या बैंगनी रंग के वस्त्र, और रविवार के दिन जो है लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। विविधता और वैविध्य कहीं नहीं छूटता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ये सब कुछ यहाँ पर आकर महाप्रभु के साथ एक ही कार को प्राप्त कर जाते हैं और सिर्फ जगन्नाथमय हो जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो भक्त है, जो जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा है, जो महाप्रभु जगन्नाथ जी की उपासना करता है, आराधना करता है, वो जानता है कि महाप्रभु की उपासना मात्र से वह पंचदेव उपासना कर रहा है। उसे कहीं और किसी और देवता की अर्चना करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जो है स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वैष्णव, और बलदाऊ जो हैं शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, शैव। मां सुभद्रा योग माया शक्ति स्वरूपिणी है, शाक्त। चक्रराज सुदर्शन सूर्य का प्रतिरूप है, सौर। और स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान कर चुकने के बाद जो है महाप्रभु जगन्नाथ और बलभद्र गजानन वेश को धारण करते हैं, गजानन वेश, और उस दिन मां सुभद्रा कुमारी का वेश धारण करती है। इसके पीछे भी बड़ी रोचक और भक्ति से भरी हुई कथा है। गणपति भट्ट जो कि महाराष्ट्र से आए थे, विघ्न विनाशक गणेश के महान भक्त, और जब वो आए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे गणपति नहीं है, ये तो विष्णु के अवतारी है। जब मुड़ के जाने लगे और अचानक पीछे मुड़ के देखा तो फिर स्नान वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें गणपति वेश में नजर आए, अर्थात गणपति। मात्र जगन्नाथ की पूजा करने से देवोपासना भी जो है पूर्ण हो जाती है। कितनी बड़ी बात है देखिए। और महाप्रभु जगन्नाथ जी जो हैं संपूर्ण रूपेण विश्व भ्रातृत्व और जो है समता के प्रतीक हैं, विश्व मानवता के प्रतीक हैं। इसीलिए तो केउंझर में रथ यात्रा के दौरान यवन जाति के लोग, मुसलमान जो हैं, वो छेरा पहरा करते हैं। बारीपदा में महिलाएं जो हैं सुभद्रा का रथ खींचती हैं, अर्थात किसी प्रकार का कोई भेदभाव भक्तों के मध्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है जो महाप्रभु के भक्तों को बांधती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मतलब भक्ति भाव। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों को जो है भक्ति में इस तरह से बांध लेते हैं कि भक्त इस धरती पर, इस युग में, इस जन्म में ही नहीं, जन्म को ही नहीं सुधार लेता, बल्कि परलोक को और अपने आने वाले जीवन को भी सुधार लेता है। कैसे? जैसे कहा जाता है कि
10 वर्ष महाप्रभु के दर्शन करने से जो लाभ मिलता है वह एक दिन गुंडीचा वास जब महाप्रभु कर रहे हैं तब उनके दर्शन करने से मिल जाता है। दिन में जितना मोक्ष या दर्शन का लाभ मिलता है उससे कई गुना ज्यादा यानी 10 गुना ज्यादा रात्रि को दर्शन करने से मिल जाता है। देखिए हर जगह महाप्रभु अपनी भक्ति में भक्तों को प्लावित करके लेकर ही जाते हैं। सिर्फ भक्त ही क्यों, जो अशरीरी शक्तियां हैं, जो शरीर छोड़ चुकी हैं, जो अब शरीर में इस पृथ्वी पटल पर स्थित नहीं है, उनका भी कल्याण करने की भगवान सोचते हैं। इसीलिए तो अधरपणा की नीति, नीलाद्रि विजय के पहले जो अधरपणा की नीति होती है उस दिन जो है बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन महाप्रभु के अधरों तक, ताकि वो अधरों से उसका चुंबन कर सके, उसे ग्रहण कर सके, उतने बड़े बड़े बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें पणा अर्थात जो है गुड़ और मेवा मावा आदि मिश्रित जो है जल शरबत हम कह सकते हैं चलती फिरती भाषा में, उसे रखा जाता है। पूजा आदि के बाद जो है उन बर्तनों को वहीं रथ पर तोड़ दिया जाता है। उसे प्रसाद रूप में शरीरी मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। वो किस लिए है? वो उन अशरीरी शक्तियों के लिए है, अशरीरी जो जीव हैं उनके लिए है, जो महाप्रभु के रथ यात्रा के सौंदर्य का और उसमें शामिल होने के अपने भाग्य का लोभ संवरण नहीं कर सकते। अर्थात जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जहां मेरी दृष्टि जाएगी आप वहां पर रहिए, ताकि मेरी दृष्टि संवर्धित हो, संस्कृत हो, शुचीभूत हो, शुभ्र हो, ताकि आने वाले कई समयों तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देख सकूं, तुम्हारा नाम स्मरण कर सकूं, तुम्हारे नाम को सुन सकूं, शुभ देखूं, शुभ मनन कर सकूं, शुभ चिंतन कर सकूं, और जितने भी षड विकार हैं मनुष्य के भीतर, मेरे भीतर, उन सभी से दूर रह सकूं, उन सभी से ऊपर रह सकूं और तुम्हें प्राप्त कर सकूं, वो एक ही कार को प्राप्त कर सकूं। बात बहुत बड़ी है लेकिन असंभव नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि ये जो कालियां अभी हमारे सामने दिख रहे हैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। चलिए हम सब उसी समर्पण की भावना से एक बार महाप्रभु का नाम टेर लगाकर बुलाते हैं, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में बार बार ये मैं यही प्रार्थना दोहराऊंगी, ना कोई मेरा ना मैं किसी की, बस प्रभु जगन्नाथ मेरे और मैं उसकी, संसार की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं, इसीलिए तुम मेरे को नैनों में बसा लो। जगन्नाथ का नाम ही जीवन का आधार है। मन जब अशांत हो, हृदय डगमगाए, एक बार जय जगन्नाथ कहो, समुद्र की लहरें भी शांत हो जाती हैं। तो मन क्या है, पूरी की रथ यात्रा हो या अंतरात्मा की यात्रा, प्रभु का रथ हर वक्त हर भक्त के हृदय से होकर गुजरता है। यही तो है इस रथ यात्रा की खासियत। जिस तरह से रथ तैयार होकर एक महल होने का हमें भ्रम दिखाते हैं या कभी कभी लगता है मंदिर है, उसी तरह से इन रथों के जो निर्माण कार्य की जो कला है वो बहुत ही जटिल है। जिस प्रकार श्री मंदिर के चारों ओर उनकी सुरक्षा देने के लिए सब 8 पंचतीर्थ है, देवी देवता है, उसी तरह से इस रथ को भी सुरक्षा देने के लिए उनके पार्षद देवी देवता है, आयुध है, द्वारपाल है, पंच महातीर्थ हैं हमारे पूरी मंदिर को जो के चारों तरफ हैं। मार्कंडेश्वर पुष्करनी है, श्वेत गंगा पुष्करनी है, इंद्रद्युम्न पुष्करनी है, और श्री मंदिर के अंत में रोहिणी कुंड है, और रास्ते में भक्त सालबेग की समाधि भी आएगी, और बंधु महांति का आश्रम भी है। और शाक्त मंत्रों के अनुसार
पूरी एक तंत्रपीठ है। श्री बलभद्र को वो तारा के रूप, माँ सुभद्रा भुवनेश्वरी के रूप में और जगन्नाथ को दक्षिणा काली के रूप में वो पूजा करते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि बहुत सारे मठों की और जागा घरों की सेवाएं ये मंदिर प्राप्त करते हैं। मंदिर में चतुर्धा जो मूर्तियां हैं वो अष्ट शिवों से सुरक्षित हैं। मार्कंडेश्वर, नीलकेश्वर, लोकनाथ, कपाल मोचन, यमेश्वर, पातालेश्वर और विश्वेश्वर, ईशानेश्वर, ये 8 दिशाओं में मंदिर के चारों तरफ स्थित है। मंदिर श्री मंदिर महालक्ष्मी का मंदिर है। श्री मतलब ही होता है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी इस मंदिर की अधिष्ठात्री है और चलित भाषा में कभी कभी मजाक में लोग कहते हैं कि जगन्नाथ प्रभु तो यहाँ किराए में रहते हैं, असली मालकिन तो माता लक्ष्मी है। जगत जननी, जगत सहोदरी, भार्गवी, विष्णु प्रिया, भगवती माधवी, करवीर कुशवासिनी, अनंत जन्महीन, मृत्युहीन, समय स्थान से परे माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी का मंदिर श्री गुंडीचा यात्रा यानी महालक्ष्मी और गुंडीचा मौसी की ये यात्रा पतित पावन यात्रा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चतुर्धा मूर्तियाँ जो मंदिर में हैं, उसी तरह से ये 8 देवी शक्तियों से ये घिरे हुई हैं और वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। सबसे पहली है बाट मंगला। जब आप पूरी शहर में प्रवेश करते हैं तो रास्ते में आपको सही रास्ता मार्ग दिखाने वाली, आपकी यात्रा का शुभ बनाने वाली बाट मंगला है। और उसके बाद आती है अलाम चंडी, अर्धशानी वर्चिका, नारायणी, श्यामा काली, दक्षिणा काली, रामचंडी और कपालिनी। 7 शाही हैं इस मंदिर के चारों तरफ, हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, धर्मशालाएं हैं, राजप्रसाद है, कई होटल हैं। उसी प्रकार से इस बड़े दांड के मंदिर के चारों तरफ 7 शाही हैं, जिसको मोहल्ले को यहाँ पे शाही कहा जाता है। कालिका देवी, हरचंडी शाही, बाली शाही, माटी मंडप शाही, कुंडई भेट शाही, देवल मुंडी शाही, काकेडेश्वर शाही। जागा घार है, बहुत सारे अखाड़े हैं जो कि इस मंदिर में, इस रथ यात्रा में, इसकी पूजा में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। चुड़ंग कोट, भट्ट जागा, बड़ा अखाड़ा जागा, पथुआ जागा, जन्नी मुंडिया जागा, बहुत सारे इस तरह के चारों तरफ बने हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा दांड जो है, जो प्रशस्त मार्ग पर अभी रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बलभद्र बड़े भाई का रथ आगे जा चुका है। अब माँ सुभद्रा का रथ आरंभ होगा। घोड़े जुट चुके हैं और पूरे तैयार हैं। जैसे कि भाई थोड़े आगे निकल गए हैं तो बहन भी तत्पर है